आए दिन आपने देखा होगा, चोर हों या अपराधी हों, किस तरह से प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कभी भी किसी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे दे रहे हैं। चोर बड़े ही आसानी से चोरी कर ले रहे हैं, अपराधी जो हैं बड़ी सी बड़ी घटना को अंजाम दे दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है। अगर वो सही रहती तो आज अपराधी अपराध नहीं कर पाते या चोर चोरी नहीं कर पाते। आपको बता दें, आपने फिलहाल में देखा होगा कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सहसा गांव में एक संतोष कुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की और उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसी बीच भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के कई गाँव में चोरों ने रात में जमकर तांडव भी मचाया है। चोरों को थोड़ा सा भी भय डर नहीं लगा कि आखिर कोई देख लेगा या पुलिस प्रशासन की टीम देख लेती तो उनका क्या होगा। बता दें कि कई गांवों में चोरों ने ट्रांसफार्मर की चोरी की है और बता दें एक नहीं बल्कि तीन गांव में जाकर तीन ट्रांसफार्मर की चोरी की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि साक्षात गवाह ये लोग हैं। इन्हीं के घर के सामने ट्रांसफार्मर लगी है और उस ट्रांसफार्मर को चोरों ने बड़े ही आसानी से चुरा भी लिया है। हालांकि इस घटना की पूरी सच्चाई बताने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महामदा में। आज आपको हम महामदा से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। हालांकि महामदा ही नहीं बल्कि महामदा के पास महामदा जो पूर्व टोला गाँव है और बंका जुआ गाँव है, वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हम दिखाएँगे। यानी आपको बता दें, जो हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप गौर से देखिए। ये महामदा जो मिडिल स्कूल है वहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से चोरों ने यहाँ लगे ट्रांसफार्मर की किस तरह से चोरी की है। बता दें कि उसमें जो पार्ट्स पुर्जे हैं उस पार्ट्स को चोरों ने बड़ी ही आसानी से चुरा लिया है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस गेहूं के खेत की कि जिस तरह से चोरों ने वहां से पार्ट्स उठाकर और भागने की कोशिश की, लेकिन इतना भारी था, इतना वजन था कि उस पार्ट्स को उस लोगों ने भागते भागते एक गेहूं के खेत में छोड़ दिया, जिसकी तस्वीर आप लाइव तस्वीर हमारे स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं महामदा पूर्व टोला गाँव से। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर के अंदर की जितने पार्ट्स हैं उसको चोरों ने खोल लिया है। हालांकि चोर जब यहाँ से भाग रहे थे तभी उनके हाथों से वो पार्ट्स से वहीं गिर गया। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने उस पार्ट्स को अपने घर में रखा हुआ है, जिसकी तस्वीर भी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं किस तरह से उस ट्रांसफार्मर की हर पार्ट्स यहाँ मौजूद है। हालांकि अगर वो लोग नहीं जान पाते तो चोर बड़ी ही आसानी से उस पार्ट्स को लेकर चले गए होते। चलिए आपको हम बंका जुआ की तस्वीर दिखाते हैं। बंका जुआ में भी चोरों ने जमकर तांडव मचाया है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर की चोरी भी की है। तो चलिए देर न करते हुए हमारे बीच कई स्थानीय लोग मौजूद हैं और इन लोगों ने इस घटना को होते देखा है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? जयशंकर सिंह। घर कहाँ हुआ? महामदा पूर्व टोला। अच्छा, क्या पूरा मामला है? चोरों ने जिस तरह से बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की चोरी की है, क्या कुछ जानते हैं आप? रात के आमदी सुत रहे, सुतला में वो लोग माने सुतला में वो लोग खोल ले बलू। खोलला के बाद में जब वो लोग सामान गिरौले बलू तो कान में आवाज आई बा तो नींद खुलल बा तो आमदी उठल तले लोग कहाँ आप सो रहे थे? सो कहाँ रहते हैं? वहीं द्वार पर, यानी ट्रांसफार्मर के बाद जो मड़ई का घर है उसी में? हाँ उसी में। तो कैसे आपको पता कब को लगा कि चोर यहाँ ट्रांसफार्मर खोल रहे हैं? खोल के जब सामान गिरौला सुनो नु। अच्छा। जब सामान गिरौला लो तो कान में आवाज गई, नींद खुल गई, तब हम बाहर निकलल तो तले लोग चोर भाग गए। कितने लोग थे वो लोग? अब तो लमसम 3 से 4-5 आमदी। 4-5? जी। कितनी उम्र होगी उन लोग की लगभग? ना तो आमदी देखले नहीं खे कोई सन बाके, यानी अंधेरा था क्या? आधार रहे लमसम 2:30-3 के करीब रात रहे वो बेरा। अच्छा, तो वो जो पार्ट्स वो लोग खोले हुए थे उस पार्ट्स को आप लोगों ने अपने घर पे रखा है? जी। आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके द्वार पे ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये लोग सो रहे थे। बगल में ही एक फूस का मकान है और उस मकान में ये लोग सो रहे थे। अचानक से जब चोर चोरी कर रहे थे, लेकिन इतना वजन था उस सामान में कि वो लोग उठा नहीं पाए। हालांकि वो वहीं पर गिर गया। तब इन लोग की जब नींद टूटी और ये लोग बाहर निकले तब तक चोर आसानी से भाग गए। तो इन लोगों ने उस पार्ट्स को अपने घर पे रखा हुआ है, अभी भी जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखाए थे और अभी दिखा भी रहे हैं। अब उस तस्वीर को देखिए किस तरह से उस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स पुर्जे हैं जो चोर लेके भाग रहे थे। हालांकि भारी वजन होने के चलते पार्ट्स वहीं गिर गया और इन लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है। चलिए हमारे बीच और भी कई लोग मौजूद हैं, वो भी जानते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम आपका? सुलेमान सिंह। अच्छा, आपने भी देखा इस चीज़ को घटना होते हुए?
वही 3-4 आदमी को भागता खाली देखा, अच्छा अच्छा। वही हम अपने छत के ऊपर से, हम्म। और यहाँ आने का मौका नहीं लो दिया। अच्छा, कौन हो सकते हैं जो चोरी कर रहे थे, क्योंकि बिजली चल रही थी उस समय, और बिजली चलती पीरियड में कैसे चोरी हो सकती है? बिजली चलत कहाँ रहा, लाइन काट के ही रहे लोग, अच्छा अच्छा, पहले से लाइन कट कर दिया गया। काट दिया गया, लाइन नहीं जलता था, अंधारा रात था। हमको उतरने में लेट हो गया, तब तक लोग काली माई पार कर गया। अब हम लोग आकर सामान देखेगा कि वो लोगों को इजाजत में देखें हम लोग। अच्छा, जब वो लोग भाग रहे थे, आप लोग बोल रहे हैं कि वो लोग भाग रहे थे, तो आप लोग ने पीछा नहीं किया उनका? नहीं, पीछा तो किया वहाँ तक, दक्षिण गया, बाकी वो लोग पकड़ा पर नहीं पाया। उधर कोई सवारी था। वो लोग किससे थे, गाड़ी से थे कि या पैदल थे वो लोग? नहीं, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से थे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो चोर चोरी करने के लिए आए हुए थे वो मोटरसाइकिल से थे, और जब इन लोगों ने पीछा करने का प्रयास किया तब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। चलिए, हमारे बीच और भी दादाजी मौजूद हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये भी उस समय मौजूद थे जब ये घटना घटी थी। क्या नाम है आपका? महादेव सिंह। आपका घर कहाँ हुआ? लगही में बगल में। क्या कुछ हुआ घटना के बारे में, क्या कुछ जानते हैं? हाँ, चोर चढ़ के ट्रांसफार्मर उतार लेला। हम्म। इतना ना वजन बाटे कि ट्रांसफर उठावे ना सकल। जी जी। तब तक ले सब लोग दौड़ल, ऊपर से जब देखलस तोड़ल भाग गए। हमनी के आप चेहटबुक लोगों ने देखा था उनको कि, अच्छा, उम्र कितनी थी लड़कों की? ना अंधारा में उम्र ना लौकल। हमने क्या होता तार का गाछ दूर तक ले चढ़ली सब कि अंधारा में उम्र ना लौकल जे कितना उम्र के लोग बा। अच्छा अच्छा। हाँ आप लोगों ने शिकायत कुछ की कि नहीं की अभी तक बिजली विभाग में? हाँ किए हैं। किए हैं। हाँ, तो क्या कुछ वहाँ से बताया गया? अभी कौन वजह से रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट नहीं आया ना। अच्छा, ये घटना कब घटी, ये बता सकते हैं? 2:30 बजे रात में। 2:30 बजे रात में? हाँ यानी जो रात बीत चुका, ये किसके पहले? हाँ, एक पहले वाला रात। अच्छा अच्छा। ये दूसरा का रात है, आज तीसरा का पर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग दादाजी मौजूद हैं, और बता दें कि ये घटना हालांकि 2 दिन पहले घटी है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना चोर पकड़े गए हैं, और ना इस ट्रांसफार्मर को बनाया जा रहा है या दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला है, और ये लोग इस कड़ाके की धूप में किस तरह से रह रहे हैं, ये लोग यही समझ सकते हैं। ये चलिए, हमारे बीच महामदा के कुछ लोग मौजूद हैं, जहां महामदा में आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर की चोरी हुई, वहां के भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आपका नाम? विजय कुमार, घर महामदा। अच्छा, ये बताइए, जो महामदा में भी चोरी ट्रांसफर की गई है, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं, वो तो देखे थे जब रात में लाइट का सब खोल खार कर लेकर चला गया था, खाली था सब, पूरा लोग बिटराया, देखा तो कुछ भी नहीं, और जो भी सामान गेहूँ के खेत में मिला था लेकर भाग गया था कोई सब। अच्छा, ये कब की घटना बता रहे हैं? हम मेला में थे, वो गढ़ पर जग हुआ था, तो मेले में थे, दुकान लेकर आए थे, तो अंधार था, उसमें पता नहीं था ये क्या हो रहा है, नहीं हुआ है। तो हम आए, दुकान लगा कर अपने घर में सो गए, बिहार वाला सब हाला हुआ, जैसे लाइन क्यों नहीं आ रहा है। तो देखा तो ये सब लोग तो ट्रांसफार्मर खुले गया है, तो लाइन कहाँ से आएगा। तो सब लोग वहीं पर जुटे, देख होकर छोड़ दिए, चल गए अपना अपना घर सब लोग। जब जो ट्रांसफार्मर खोल रहे थे, तो उसके जो पार्ट्स खोले हुए थे, वो पार्ट्स कहाँ हैं? वो गेहूं के खेत में जो उसमें का तार और था, जैसे कुछ भी था, वो सब लेकर चला गया था, खाली खोखा बच गया था। यानी महंगे पार्ट जो थे वो लोग लेकर चला गया था। आपको बता दें कि ये महामदा मिडिल स्कूल के पास इनका घर है, और इनके घर के सामने चोरी हुई है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर है, और वहाँ भी जमकर तांडव मचाया है, रात में चोरी की है। चलिए, हमारे बीच एक भाई और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये भी महामदा के ही रहने वाले हैं, और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में, कि क्या कुछ सच्चाई जानते हैं। आपका नाम क्या होगा? आदर्श कुमार। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपके महामदा में चोरी हो रही है ट्रांसफार्मर की, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लस में जो ये स्थानीय लोग हैं, हम वहाँ के मदद से अब देखे थे हम लोग, तो वो करीब के टाइम के 2 बजे आए थे वहाँ पे। तो क्या बताए, उसमें प्लस में चोरी हुआ है सर। तो अच्छा, ट्रांसफार्मर की चोरी कैसे मुमकिन है कि ट्रांसफार्मर, चोरों को इतना दिमाग कहाँ से कि ट्रांसफार्मर चोरी करेंगे? आखिर उसमें क्या निकाला जा रहा है? तांबा का तार है, वायल है, उसी का लालच है वो चोरों को। प्लस में जितना भी पार्ट पुर्जा है गेहूँ के खेत में आप देख रहे हैं, वही पार्ट पुर्जा फेंका हुआ, उसमें जो सामान है वो लेकर चले गए हैं। चोर जिस तरह से बड़े आसानी से एक नहीं बल्कि 3-3 जगहों पे चोरी कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है इसमें कौन मिला हो सकता है? देखिए, उसमें बिजली विभाग का भी कोई दोषी है। कोई मिला हुआ है उसमें भी। अगर नहीं मिला होगा तो बिना शोडाउन के कोई काम हो नहीं सकता है। तो अगर इस पर प्रशासन जो कार्रवाई करे
या बिजली विभाग पकड़, या हम लोग को तो जरूरी है ट्रांसफार्मर लगाना, हम लोग को लाइन का जरूरी है। अब प्रशासन से ही मांग करें कि बिजली विभाग से कि हम लोग को लाइन दे दीजिए। अच्छा 2 दिन पहले चोरी हुई है, अभी तक आपके यहाँ लाइन नहीं आई हुई है, तो क्या आपने आवेदन दिया अभी तक से बिजली विभाग को या? हम एप्लीकेशन दिए थे, तो जीआई बोले कि और एप्लीकेशन चाहिए इस पर। उसके मदद से हम लोग सोचे कि आपको बुलाएं, इसलिए हम आप लोग को बुलाएं न्यूज़ टीवी को, तो हम बनवा रहे हैं टीवी। अभी आवेदन आप लोग दिए हैं तो क्या कुछ वहाँ से आश्वासन दिया गया आपको? अभी बोल रहा है कि वहाँ से और कुछ भी प्रूफ चाहिए। अच्छा। अब इनको इधर से कोई उपलब्ध नहीं है कि हम जांच करने जाए, या कुछ भी जांच उधर से नहीं आया है। अभी जांच टीम कोई नहीं आई है? कोई जांच टीम नहीं आई है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से 2 दिन हो गए आप लोगों ने आवेदन भी दिया, सुनवाई भी नहीं हुई, ऐसे में आपको क्या लगता है किसी गलती यहाँ पे मानी जाएंगी? अब किसके गलती मानेंगे, प्लस में जो बिजली विभाग है उनको हम मानेंगे। चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे बीच कई स्थानीय लोग मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि जिस तरह से 2 दिन पहले चोरों ने चोरी की है और सिर्फ ट्रांसफार्मर की चोरी की गई। यहाँ पे बता दें कि लाइन चल रही थी और लाइन को काट कर फिर चोरों ने ट्रांसफार्मर की चोरी की। ऐसे में ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीण लोगों से हमने बात किया, उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि ज़रूर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है, तभी ये चोरी हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज हमने आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, हम आपको और भी जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस इस तरह हमारे बीच बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।